हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये हमारा जो है क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट 3 है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और एक बार हम फिर से जो आपको पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, जो वैज्ञानिक कूलाम थे, कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिया था। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है। एक आवेश हमारा q1 है, दूसरा आवेश हमारा q2 है। तो कूलाम ने कहा था इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, बल जो है अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों का जो परिणाम है q1 इंटू q2 के। और दूसरी बात जो कूलाम ने बताई थी कि जो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इस तरह से लिखा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, अब इन दोनों को अगर साथ में मिला देंगे, दोनों को साथ में मिलाने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब देखिएगा, फिजिक्स में जब भी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ पे एक आता है नियतांक। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है एक नियतांक है और इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इसका मात्रक देखिए, यहाँ से निकालेंगे जो है, यहाँ से अगर आप इसको इस साइड में भेज देंगे या यहीं रहने दीजिए, आर स्क्वायर को यहाँ लाएंगे तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपको के दिखाई दे रहा, के है परावैद्युतांक। अब देखिएगा, यहाँ पे परावैद्युत का मतलब पहले समझ लीजिएगा। परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं। जैसे आपका कांच, रबड़, कोई माध्यम हो गया कि ये आवेश जो हैं किस चीज़ पे रखे गए हैं, लकड़ी पे रखे गए हैं या कांच पे रखे गए हैं या जल में रखे गए हैं, तो वहाँ पे जिस माध्यम में रखे जाएंगे वहाँ पे के का मान होता है। जैसे के का मान निर्वात में 1 होता है और जल के लिए इसका 81 होता है, ऐसे ये मान दिया रहेगा। और यहाँ पे पाई आप लोग जानते ही, एप्सिलॉन 0 बता देते हैं आपको। एप्सिलॉन 0 भी इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब निर्वात क्या होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। निर्वात का मतलब है जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो। वात का मतलब वायु होती है और निर्वात का मतलब जहाँ वायु भी ना हो। इस एप्सिलॉन 0 का मान भी बिल्कुल फिक्स होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। और इसका मात्रक आपको देखिएगा, इसका मात्रक का उल्टा कर दीजिएगा तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होगा। तो इसके बाद हमने कूलाम के नियम के बाद आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। जैसे कोई आवेश होता है, उसका अपना एक एरिया होता है जहाँ पे उसका प्रभाव पाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले, इसकी परिभाषा वगैरह भी अच्छे से लिखवा दिए हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक था उसका नाम था वैद्युत क्षेत्र। देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र परिभाषा इसकी हो गई है, इसका फार्मूला भी आपको बताया था, E इक्वल टू होता है F/Q0। ठीक है। परिभाषा क्या थी, किसी धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका रियल मतलब जानिएगा वैद्युत क्षेत्र का होता क्या है। मान लीजिए ये हमारा कोई आवेश है। ठीक, अब ये आवेश यहाँ पे रखा गया है और इस आवेश का प्रभाव हो सकता है यहाँ तक पाया जाए, तो ये सबका जो एरिया होगा वो कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। जैसे आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक कहीं पे रखा गया, मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट रखा गया चुंबक। अब चुंबक तो यहाँ रखा गया है, लेकिन चुंबक का प्रभाव यहाँ कहीं तक पाया जाता है, किसी लोहे की चीज़ को ये यहाँ पे खींच लेता है। इसी प्रकार से हर चीज़ का अपना एक क्षेत्र होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब मेरे हाथ का एक क्षेत्र है, मेरा हाथ ये जहाँ तक जाएगा ये हमारे हाथ का क्षेत्र है, यहाँ तक के एरिया को ये कवर कर रहा है। ऐसे आवेश जो है उसका भी एक पावर होती है, वो कहाँ तक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, तो वही कहलाता है आपका वैद्युत क्षेत्र। फार्मूला आपको याद रखना है, E इक्वल टू F/Q0। अब इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। अब देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं कोई रेखाएं नहीं होती हैं, ये हमारी कल्पना है। हमने कल्पना कर ली है कुछ रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं क्या बताती हैं,
जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको एक काल्पनिक रेखा द्वारा दिखाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। यह काल्पनिक रेखाएं होती जिसको हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा के लिए माना है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं, वक्र का मतलब होता मुड़ा होना, होती हैं जिन पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत आवेश गति करता है। ये हो गया वैद्युत बल रेखा की परिभाषा। इसके बाद आता है इनके गुण। गुण भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वैद्युत बल रेखाओं के किन्हीं 2 गुण के लिखिए या 3 गुण लिखिए। चलिए देख लेते हैं इसके गुण। इसके गुण क्या क्या होते हैं वैद्युत बल रेखाओं के, ठीक है। सबसे पहले ये वक्र रेखाएं होती हैं। अभी आपको फिगर द्वारा बना के दिखाते हैं किस तरह से होती हैं वक्र। सबसे पहले ये वक्र रेखाएं होती हैं, वक्र रेखाएं होती हैं, पहला गुण। दूसरा गुण है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा है हमारा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक, तो ये चीजें होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। देखेंगे अब किस तरह से धन आवेश से निकल के ऋण आवेश से समाप्त हो जाती हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक। तो वैद्युत बल रेखाएं होती है जो धन आवेश से निकलेंगी यहाँ पे इस तरह से और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो रेखाएं हैं, रेखाएं कोई होती नहीं है, बस ये कल्पना किया गया इसके वैद्युत क्षेत्र को। अब एक गुण आप यहाँ और बढ़ा सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की प्रदर्शित करती हैं, कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप अपनी भाषा में इसको कह सकते हो कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसका प्रदर्शन वैद्युत बल रेखाएं करती हैं और ये धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। ये चीजें आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे। अब देखिएगा वैद्युत जो क्षेत्र होता है इसकी दिशा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए, अगर कोई प्लस आवेश है इस तरह से, अगर प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इससे दूर की ओर होती है। अगर वही चीज माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी तरफ होती है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ये चीज हमको पता चलता है वैद्युत बल रेखाओं से, ठीक। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हेडिंग है यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र कितना होता है और उसका फार्मूला का यहाँ डेरिवेशन होगा और वही फार्मूला आपका हर जगह पे यूज होगा। अब इसके लिए देखिएगा डेरिवेशन में क्या होता है, आपको कुछ भाषा भी लिखनी पड़ती है। भाषा हम चित्र को देखकर भाषा को रचना करेंगे। अब यहाँ पे एक हमारा प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और यहाँ से ये r दूरी पर एक बिंदु, इस बिंदु का नाम है P और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र। अब इस चीज को हम लोग भाषा के रूप में पहले लिखेंगे। भाषा इसकी लिखी जाएगी, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इससे अब देखिएगा भाषा, ठीक है, कि प्लस क्यू आवेश को एक के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। अब इससे स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। अकेले हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक होता है हमारा धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल परीक्षण करने के काम आता है। जहाँ कहीं पे हमें ज्ञात करना होगा या परीक्षण करना होगा वैद्युत क्षेत्र का, तो वहाँ पे रखेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, जैसे आपको कहीं पे करंट चेक करना हो तो आप वहाँ टेस्टर से चेक करते हैं, ऐसे ही धन परीक्षण आवेश हमारा एक टेस्टर की तरह काम करता है। इसके लिए माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 है। अब कूलाम के नियम से Q व Q0 के बीच लगने वाला बल F = 1/4πε0 के Q इंटू Q0। यहाँ पे Q0 मान लिए हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये माना गया है, माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, तो Q व Q0 के बीच लगने वाला बल Q इंटू Q0 अपान दूरी R है, तो यहाँ R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कूलाम के नियम से ये लगने वाला बल होगा। और देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E = होता है आपका F/Q0, ठीक है। अब हमको निकालना E है और जो ये F का मान आया है यहाँ पे आप रख दीजिए, तो आपका E का मान यहाँ पे पता चल जाएगा। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा। E = अब आप यहाँ पे देखिएगा F का मान अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये ऊपर वाले Q0 से नीचे वाला Q0 आपका कट जाएगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे E =
4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q0 तो कट गया इस Q0 से, क्योंकि ये F का मान है, इस F के मान को हम यहाँ पे रखेंगे, कट जाएगा तो ऊपर केवल Q बचेगा, Q अपान R स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, आगे और बढ़ा सकते हैं कि निर्वात के लिए, निर्वात के लिए बढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे, निर्वात के लिए K का मान 1 रख देंगे, तो बस वहीं से K हटा देंगे तो निर्वात वाला फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। निर्वात की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी एक आवेश या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और देखिए, जो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पढ़ाते समय आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, साथ में सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिए। और पढ़ने के साथ अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देंगे तो मैं उस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे आज के लिए बस यही इतना ही, और आगे का जो वीडियो होगा वहाँ पे आपको हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाएंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं, और फिर आगे चल के वैद्युत फ्लक्स और आपको गॉस का प्रमेय होगा, क्योंकि इसी चैप्टर में यही इतना है। इसके बाद हम लोग इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकलों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे। ठीक, आज के लिए बस यही इतना ही।